हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम जर्नी के यूट्यूब चैनल पर। आज तो दोस्तों हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए हैं बहुत ही अच्छा, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ये जो टॉपिक है श्रृंखला टॉपिक की चर्चा करने वाले आज इस वीडियो में। और इस टॉपिक से भाई एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और लगभग सभी एग्ज़ाम में ये टॉपिक ज़रूर होता है भाई, जिसका नाम है भाई श्रृंखला या सीरीज बोलते हैं जिसको अपने। क्या होता है श्रृंखला या सीरीज, क्या टॉपिक है, इसकी पूरी चर्चा करने वाली है इस वीडियो में। देखिए भी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि श्रृंखला या सीरीज होता क्या है भाई। सीरीज या श्रृंखला नाम देख के सीधा सीधा हमें पता लग रहा है भाई कोई श्रृंखला की बात हो रही है यहाँ पे। श्रृंखला कैसी श्रृंखला होगी, इसमें कोई भी नंबर दे देगा आपको। जैसे मैं उदाहरण के लिए एक बता देता हूँ, जैसे उसने लिख दिया भाई 2 4 6 8, कुछ नंबर आपको देगा और एक नंबर वो पूछ लेगा आपसे कि आगे क्या होगा। जैसे मैं इसने इतना दे दिया 2 4 6 8, यहाँ पे इसने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, तो इसने कह दिया कि बताओ यहाँ पे क्या नंबर आएगा। यानी इसने 4 नंबर दे दिए, ये पूछ लिया, अब वो ऑप्शन दे देगा। एक दे देगा भाई 9 10 11 और 12, उसने ऐसे ऑप्शन दे दिए। अब इनमें अपने को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर आएगा। तो मैं इसको कैसे करूँगा, दिमाग में मेरे को इसको देखते ही पता लग रहा है कि 2 का डबल 4 हो रहा है, यानी +2 ऐड हो रहा है, इसमें भी +2 ऐड हो रहा है, 6 में +2 ऐड हो रहा है, तो आगे भी मेरा +2 ही ऐड होगा। +2 ऐड करके देखूंगा मैं 8 में 8 + 2, तो मेरे पास 10 बनेगा। तो 10 मेरे ऑप्शन नंबर बी में है, तो मैं उठाऊंगा ऑप्शन नंबर बी और मेरा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन थे कि क्या क्वेश्चन है अभी देखिए। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको डिलीट कर देता हूँ भाई। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, ये कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई, कौन से एग्जाम में है वो भी मैं बता दूंगा आपको। इसने दिया है भाई 41 43 47, ये यहाँ पे ये तो मत लगाइए, चाहे सीधा ही नंबर लिख लीजिए। 47 53 और 61, और इसने पूछ लिया यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। यानी इसने 1 2 3 4 5 नंबर दे लिए, छठा पूछ लिया कि कौन सा आएगा। यहाँ मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ भाई। ऑप्शन ए है मेरे पास भाई 71, और ऑप्शन बी की बात करें सी और डी, मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ, उनमें से आपको आसानी हो जाएगी। अब हो गया एक 74 हो गया, एक 73 हो गया और एक 72 हो गया, ये इसने नंबर दे दिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, उसमें गैप देखना है भाई। क्या देखना है, गैप से हो रहा है तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गैप होगा, कोई घटाव होगा, जोड़ होगा, गुणा होगा, भाग होगा, ये सब होगा भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें इसका गैप देखना है। गैप देख लीजिए भाई, इन दोनों का गैप देखोगे तो कितना 41 + 2 का गैप आ रहा है। इन दोनों के बीच में देखोगे 43 और 4 47 +4, यहाँ पे कितना है +6, यानी 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, यानी 2 2 ऐड हो रहा है। आगे चेक करते हैं, और 58 से 61 यानी प्लस का 8 हो रहा है मेरा। तो मैं कह सकता हूँ जो ये गैप है ना, गैप आ रहा है उसमें ऐड हो रहा है 2 2। कई बार क्या होता है इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें नहीं हो रहा। जो गैप आ रहा है मेरा उसमें 2 2 ऐड हो रहा है, तो मैं आगे भी 2 ऐड कर दूंगा। 8 में 2 ऐड करूंगा, कितने हो जाएंगे 10, यानी मेरा जो आगे वाला नंबर आ जाएगा उसमें भाई इस नंबर में मैं 10 ऐड करूंगा तो आगे वाला नंबर आ जाएगा। तो मैं 61 में जब 10 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 71, यानी 71 मेरा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो मेरा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आगे एक और क्वेश्चन बताता हूँ भाई आपको, इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है भाई। इसमें वो आपको बता देगा, लगभग उसमें हिंट मिल जाती है। क्वेश्चन को देख के ही करना होता है अपने को आंसर भाई, क्वेश्चन को देखकर ही आंसर करना होता है। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे किस प्रकार से क्वेश्चन दिया भाई इसने। एक क्वेश्चन लिखिए भाई 11 21 16 26, 11 21 16 26, क्वेश्चन मार्क दे दिया और यहाँ पे दे दिया 31। इसका आंसर करना है। इसने ऑप्शन दे दिए भाई ए बी और सी और डी, 4 ऑप्शन मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए इसने ऑप्शन दिए 29 27 और दिया इसने 21 और 25। अब सोच लीजिए ध्यान से भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार सोचिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना। मैंने कहा क्वेश्चन कोई भी हो, अपने को श्रृंखला का जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले गैप देखना है और इसको ध्यान से देखना है नंबर को। जब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना,
देखते ही हमें पता लग जाएगा कि क्या आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, देखते ही पता लग जाएगा कि क्या आएगा आंसर। तो मैंने ध्यान से देखा क्वेश्चन को, तो यहाँ पे मैं पहले गैप लेके देख लेता हूँ। गैप आ गया भाई यहाँ पे 10 का, यहाँ पे वापस माइनस हो गए भी, कितने हो गए -5, फिर कितने +10, और यहाँ पे मैं -5 करके देखूँ तो क्या मेरा पॉसिबल है? -5 करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 21, 21 में प्लस करूँगा 31, तो बिल्कुल भी मेरा बन रहा है इस प्रकार से ये क्वेश्चन। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले गैप लिया। गैप लिया कितने का आया? +10, फिर क्या हुआ -5, फिर क्या हुआ +10, फिर क्या हुआ -5, और फिर क्या हुआ +10। +10 किया तो मेरे पास 31 आ गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ -5 करने पर मेरे पास 21 बनेगा। और मेरे को फिर ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन में 21 है या नहीं है। कई बार क्या होता है ऑप्शन में नहीं होता, ऑप्शन में मैंने देखा तो मेरा ऑप्शन नंबर सी 21 आ रहा है, तो बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट है भाई अपना। +10 किया 21, -5 किया 16, फिर +10 किया 26, -5 किया 21, फिर +10 किया 31। इसको एक तरीके से और से भी कर सकते हैं अपने। कैसे करेंगे देखिए, एक बार और बता देता हूँ मैं। एक तरीका और है तो इसमें फॉलो कर सकते हैं अपने भाई। किस प्रकार से करेंगे? ये नंबर है भाई 11, 21, 16, 26, 31। तो इसको भी एक नंबर छोड़ के एक नंबर में प्लस करके देखिए आप। 11 + 5 कितना होता है? 16। 21 + 5 कितना होता है? 26। और 16 + 21 + 5 26, 26 से आगे करके देखिए, 26 + 5 31। तो मेरी बन रही है भाई श्रृंखला। +5 करने पर भी तो मैं 16 में +5 करके देखूंगा तो भी मेरे पास भाई 21 ही बन रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं। आंसर अपना सेम आना चाहिए, ऑप्शन में वो आंसर हो वो फॉलो करना चाहिए अपना जो आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेंगे भी। आगे एक और क्वेश्चन है वो और लिखता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छे प्रश्न है भाई, SSC MTS में पूछा गया प्रश्न है भाई ये। देखिए भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे लिख देता हूँ भाई। नेक्स्ट प्रश्न आप लिख लीजिए, (73) और इसने दिया 68, 70, 65। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भाई, बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिया इसने, फिर 62 दिया है और फिर दिया 64। इसने कहा क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ भाई, 4 ऑप्शन दे देता हूँ, A, B, C और D। ये मैं 4 आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए क्या है मेरे पास? 71, 63, 67 और 69। कैसे होगा क्वेश्चन को भाई बताओ एक बार, कैसे होगा क्वेश्चन एक बार बताओ भाई। मैंने क्या कहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में भाई गैप लेना है। गैप लेके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप गैप लेके देखो इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहले गैप लेके देखो भाई। ऑप्शन दे दिया मैंने, ए दे दिया 71, बी दे दिया 63, सी दे दिया 67, डी दे दिया भाई 69। ठीक है भाई। इसने दिया 73 से 68 बन रहा है, फिर 70 बन रहा है, फिर 65 बन रहा है। तो मैं गैप लेके देखूंगा क्या मेरा गैप से ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं गैप लेके देखूंगा। तो मैं इन दोनों का गैप लूंगा भाई, इन दोनों का गैप लूंगा तो कितना आ जाएगा? -5 भाई। फिर मैं इन दोनों का गैप लूंगा, फिर क्या +2। फिर मैं इन दोनों का गैप लूंगा भाई, -5। फिर देखिए -5 + 2 -5, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ भाई +2 होगा। +2 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 67, 67 होगा +2 करने पर। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से 67 है। आगे भी मैं पूरा सोल्व करके देखूंगा क्या ये हो रहा है। कई बार होता है 1-2 नंबर सोल्व हो जाते हैं लेकिन अंत तक नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में वो मिल जाता है और अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए आगे कैसे करेंगे। 67 है, +2 कर दिए, -5 करेंगे तो 62 बिल्कुल भी हो गया, फिर +2। तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है इस प्रकार से भाई। कैसे किया मैंने सोल्व? मैंने कहा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो अपने को अंतर देखना है। मैंने अंतर देखा पहले, -5 + 2, -5 + 2, -5 + 2, तो मेरा आंसर आ रहा है 67। तो मैंने देखा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी 67। इसको भी हम एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसको भी हम एक और तरीके से कर सकते हैं। सेम ही फॉलो होगा तरीका भाई। एक छोड़ के आगे वाले से करके देखो, अंतर लेके देखो, फिर हो जाएगा भाई। मैं कहूँगा भाई 73 से मेरे को 70 बनाना है तो मैं कहूँगा +3 कर लो, बन जाएगा बिल्कुल भाई। फिर मैंने कहा 68 से 65 बनाना है, -3 कर लो भाई।
बिल्कुल बन जाएगा। फिर मैंने कहा 65 से 62, यहाँ पर मेरे को नंबर नहीं दिया, इसलिए मैं एक बार इसको छोड़ दूंगा, आगे वाला करके देखूंगा क्या ये हो रहा है क्या। फिर मैंने देखा 65 से -3, बिल्कुल भी, यानी एक नंबर तो प्लस हो रहा है, दूसरा माइनस, फिर माइनस, आगे भी माइनस होगा, लेकिन नंबर नहीं दिया अपने को। यहाँ पे हमने क्या किया 70 में से अब 3 निकालेंगे, कितने बचेंगे मेरे पास 67, बिल्कुल भी 67, और 67 में से जब मैं 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास 64 बचेंगे। तो मेरा आंसर भैया है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप, अपने पास आंसर सेम ही आएगा भाई, किसी भी तरीके से कर लो आंसर सेम आएगा भाई मेरे पास, बिल्कुल भाई किसी भी तरीके से कर लो मेरे पास आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 -3 -3 एक एक छोड़ के हो रहा है। देखिए ये 73 से 70, 70 से 67, 67 से 64, एक छोड़ के फिर ये बीच वाले नंबर बच गए, ये वाले, इनको करके देखा -3 -3, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं भाई, देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्या है मेरे पास। क्वेश्चन दिया है भी 8, 10, 24, 58 और 120, और यहाँ पे दिया है भी क्वेश्चन मार्क। ये मेरे पास श्रृंखला दी है, इसने पूछा है कि ये नंबर दे दिए, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो मैं वो ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखिए ऑप्शन क्या है मेरे पास, ऑप्शन है भाई 243, 243 और है 234, और मेरे पास है 216, अब है 218। देखिए भी ये सारे ऑप्शन है मेरे पास, और ये क्वेश्चन है 8, 10, 24, 58, 120, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क भाई। सबसे पहले मैंने कहा क्या कहा है भाई, इनका गैप लेके करना है, तो गैप लेके देखो हो रहा है पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले गैप से ट्राई करना है, उसके बाद अन्य फॉर्मूले जो भी हैं वो लगाएंगे भी, अपने गैप से ट्राई करो। सबसे पहले 8 से 10 हो रहा है भाई मेरे पास, तो मैं कहूँगा भाई प्लस का 2, 8 से 10 हो रहा है प्लस का 2, फिर क्या है 10 से 24, तो कितना हो गया भाई प्लस का 14, ठीक है भाई प्लस का 14 हो गया। इसके बाद क्या है 24 से 58, कितना हो गया भाई 34, ठीक है भाई 34 हो गया मेरे पास। फिर कितना हो रहा है 58 से 120, कितना 62, 62 ही हो रहा है ना मेरे पास, बिल्कुल भी 62 हो रहा है, 120 हो गए। अब क्या करना है, अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, 2 से 14 बन रहा है, 14 से 34 बन रहा है, तो मैं इन दोनों का गैप देखूंगा, तो इन दोनों का गैप, दोबारा गैप देख लीजिए एक बार, कितने का आ रहा है 12 का गैप आ रहा है, यहाँ पर कितने का आ रहा है 20 का गैप आ रहा है, और यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है 34 और 30 और 30, 28 का गैप आ रहा है भाई यहाँ पे, बिल्कुल भाई 12, 8, 20, 20 और 8, 28। तो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि इसने किस प्रकार से क्वेश्चन को किया है। यहाँ पे 12 में +8 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 20 में +8 ऐड हो रहे हैं, तो मैं 28 में भी +8 ऐड कर दूंगा, +8 ऐड करूंगा कितने हो जाएंगे भी 36, 28 में +8 ऐड करूंगा कितने हो जाएंगे भी 36, तो यहाँ पे मेरे को 36 ऐड करने पड़ेंगे, 36 ऐड किए इसने। देखिए भी किस प्रकार से होगा, रुकिए 1 मिनट, बिल्कुल भाई 36 ऐड किए मैंने, 36 को अब इसमें ऐड करना है भाई, इन दोनों को ऐड करके इसने आगे वाले में ऐड किया है, इन दोनों को ऐड करके इसने आगे वाले में ऐड किया है, इस प्रकार से भी। किस प्रकार से, 12 और 8 कितने होते हैं 20, 12 और 2 कितने हो 14, 10 में 14 जोड़े 24, 24 में कितने जोड़े इसने 14 और 20 कितने होते हैं 34, 24 में 34 जोड़े 58 हो गए, फिर 58 में क्या किया 28 और 34 62 जोड़े 120 हो गए, फिर 120 में क्या करना है 62 और 36 ऐड करके जोड़ने हैं, 60 और 30 90, 90 और 8 98, तो 120 प्लस में कितने करने हैं 98, 120 में 198 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 218, बिल्कुल भाई 218 हो जाएगा मेरे पास।
218 ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो मेरा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से होगा भाई ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, गैप का गैप लेना है, फिर गैप का गैप लेना है, क्वेश्चन अच्छा है अभी। देखिए आगे बढ़ते हैं अभी अपने, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे पास, यहाँ पे लिखा है 523, 523 के बाद लिखा है भाई 513, 513 के बाद भाई क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है 496, 496 के बाद लिखा है भाई एक और क्वेश्चन मार्क है 496 के बाद, फिर लिखा है भाई 483, बिल्कुल भाई 483 के बाद लिखा है 478, ठीक है भाई 478 के बाद लिखा है 474, 474। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ भाई, ऑप्शन देख लेना अच्छे से, ए बी सी और डी, इन दोनों जगह नंबर बताने हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, दो क्वेश्चन मार्क है, दोनों जगह बतानी है भाई नंबर। ऑप्शन देखिए क्या है, 509 है, 490 है भाई, 509 और 490। सेकंड ऑप्शन मेरे पास है 504 और 489। थर्ड ऑप्शन मेरे पास है 500 और 488, 500 और 488। और चौथा ऑप्शन मेरे पास क्या है भाई, 510 और 490, 510 और 490। कैसे करेंगे भी क्वेश्चन को, ये चार आपको ऑप्शन दे दिए, ये बड़ा सारा दिख रहा है क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है, गैप लो बस सिंपल तरीके से। कैसे करूँगा मैं इसको, आगे से सोल्व करने से अच्छा है मैं इसको पीछे से सोल्व कर लूँ या कहीं से भी कर लो, चलो स्टार्ट से ही करते हैं। तो इनका गैप लेना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे गैप लूँगा माइनस का 10, ठीक है भाई। आगे मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, ये हो नहीं रहा, आगे मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ फिर से। यहाँ पर कितना गैप है भाई, माइनस का 4, यहाँ पर कितना है भाई 78 और 5 83, माइनस का 5, और यहाँ पर देखिए भी साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर -4 -5, तो मैं कह सकता हूँ आगे -6 भी हो सकता है, एक बार मैं करके ट्राई कर लूँ। तो इसमें से -6 करूँगा मैं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 489, यहाँ पे माइनस का 6 करूँगा, यहाँ पे 489, एक बार मैंने ये ले लिया। अब आगे वाला मैं सोल्व करके देख रहा हूँ, 4 5 6 और आगे कितना होगा माइनस का 7, 89 में से 7 गए 96, बिल्कुल हो रहा है मेरा। अब इसमें से 8 माइनस करनी है मेरे को, 8 माइनस करूँगा कितनी हो जाएंगे मेरे पास 96 में से, तो मैं कहूँगा भाई 504, माइनस के 8 करनी है यहाँ से मेरे को, माइनस के 8 करूँगा, यहाँ पे मेरे पास बचेंगे भाई 504, 504 में से फिर मैं 9 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेंगे 513, आगे 10 माइनस हो ही रखा है 513 में से। इस तरीके से करना है भाई क्वेश्चन को, क्योंकि इधर से देखेंगे तो प्लस प्लस हो रहा है, इधर से देखेंगे माइनस होता जा रहा है। अब देखिए 23 में से 10 गए 13, 13 में से 9 गए 4, 4 में से 9 गए 96, 96 में से 7 गए 89, 89 में से 6 गए 83, 83 में से 5 गए 78, 78 में से 4 गए 74। इस प्रकार से घटते क्रम में हो रहा है भाई, 10 से 9 8 7 6 5 4, इस प्रकार से हो रहा है। 504 और 489 मेरा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में मेरा है 504 और 489, तो मैं ऑप्शन नंबर बी टिक कर दूंगा, बिल्कुल राइट भाई। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यहाँ पे 63 और 56, 49, 42, 35 और मेरे पास दिया 28, और यहाँ पे लास्ट में पूछा है यहाँ पे भाई कौन सा नंबर आएगा। अब ऑप्शन दे देता हूँ 4 भाई, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दे देता हूँ। देखिए क्या है 35, 14, 22 और 21, ये मेरे पास 4 ऑप्शन है भाई, इनमें से कौन सा नंबर होगा। अब देखिए भी मैं तुक्का भी मारूंगा तो इसमें 35 तो मारूंगा नहीं भी, तुक्का भी मारूंगा 35 तो करूंगा नहीं, क्यों नहीं करूंगा, घट रहा है नंबर, देखिए धीरे धीरे घट रहा है नंबर, तो मैं 35 तो करूंगा नहीं भी। फिर भी करके देख लेते हैं, क्या पता 35 हो ही जाए भाई, क्या पता 35 हो ही जाए। करके देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन,
तो मैं अभी करके देखूंगा। यहाँ से भी गैप लूंगा इनका, सबसे पहले गैप लेना है अपने को, गैप लेके देखूंगा। 63 में से 56 गए माइनस का 7 भी, बिल्कुल गैप -7 आ रहा है। 49 फिर -7 का गैप आ रहा है। 42 -7 का गैप आ रहा है, -7 का गैप आ रहा है, -7 का गैप आ रहा है। 28 में से 7 गए, कितने बचेंगे भाई 21। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा मेरे 21 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 21 राइट हो जाएगा मेरा भाई। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए किस प्रकार से माइनस माइनस करना है, गैप लेके करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे भी सारे के सारे। करते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न अपने। क्या क्वेश्चन है देखिए भाई, 5, 10, 30, 60, यहाँ पे थोड़ा निशान लगा लीजिए, इससे नंबर एक साथ नहीं दिखेगा। क्या नंबर दिया अभी इसने, 5, 10, 30, 60, 180, 360 और आगे नंबर है अभी 1080। और इसने क्या किया, इससे भी आगे वाला नंबर पूछ लिया, यानी नंबर तो बड़ा ही आएगा भाई इस बार, नंबर तो बड़ा ही बनेगा इस बार। ऑप्शन दे देता हूँ आपको भाई, ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन आपको दे देता हूँ भाई। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरे पास, ए है भाई मेरे पास 2400, बी है मेरे पास 2160, सी है मेरे पास भाई 3240 और डी क्या है मेरे पास 2610। जल्दी से आंसर दीजिए भी इसका किस प्रकार से होगा। अब जब भी एक बात ध्यान रखना, नंबर जब पास पास का हो, अगर नंबर पास पास का हो रहा हो, अगर नंबर पास पास का हो रहा हो तो हमेशा हम जोड़ और घटाव करके देखेंगे सबसे पहले। अगर नंबर बड़ा दिख रहा हो हमें क्वेश्चन में तो हम गुणा करके देखेंगे, गुणा से हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, उस प्रकार से देखेंगे। तो इसको भी ध्यान से देखिए, नंबर बढ़ रहा है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए 360 से सीधा 1080 हो गया, तो यहाँ पे जोड़ तो होगा नहीं भी, जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे, 360 जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। यहाँ पर गुणा हो रहा है, मेरे को लग रहा है गुणा हो रहा है कोई, तो मैं करके देखूंगा। सबसे पहले करके देखूंगा 5 का 10 कैसे बन रहा है, मैं कहूँगा गुणा 2। 10 का 30 कैसे बन रहा है, गुणा 3। 30 का 60 कैसे बन रहा है, मैं कहूँगा गुणा 2। फिर क्या हो रहा है, गुणा 3। 180 गुणा 360 गुणा 2। तो मेरे को पता लग गया भाई क्या इसने ट्रिक अपनाई है। इसने भाई 2 से गुणा किया, 3 से, 2 से, 3 से, 2 से, 3 से, यानी एक बार 2 से गुणा कर रहा है, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से। तो इस बार कितने से करेगा, अभी 3 से कर लिया इसने यहाँ पे, तो मैं कहूँगा अगली बार ये किससे गुणा करेगा, 2 से गुणा करेगा। तो मैं 1080 को जब 2 से गुणा करूँगा, 1080 गुणा में 2 करूँगा मैं, 0 का 0, 8 का 16, 6 हंसिला 1, 10 दूना 20 और 1 21। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2160। फिर मैं ऑप्शन चेक करूंगा क्या मेरा सही है या नहीं है। तो मैंने ऑप्शन में देखा मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 2160। तो भाई मेरा बिल्कुल सही हो गया क्वेश्चन। इस प्रकार से देखना है भी, नंबर बड़ा दिखे तो स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, गुणा हो सकता है, ये सब हो सकता है भाई। जोड़ घटाव कब देखना है, जब पास का नंबर हो। वैसे चेक कर लेना एक बार भाई, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास भाई 2, 6, 14, 30, 62 और क्वेश्चन मार्क। करिए भी जल्दी से क्वेश्चन को। ऑप्शन लिख देता हूँ भाई, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन है भाई। ऑप्शन में लिख देता हूँ भाई 128। बी ऑप्शन मेरे पास कितना दिया है भाई, बी ऑप्शन मेरे पास दिया है भाई 131। सी ऑप्शन की बात करें तो 126 और डी ऑप्शन की बात करें ये 126। अभी डी ऑप्शन की बात करें तो 130। ये 4 ऑप्शन दिए, किस प्रकार से होंगे भाई, ये एक बार क्वेश्चन को करके बताइए किस प्रकार से होंगे भाई ये। करके देखिए भाई क्वेश्चन को किस प्रकार से होगा भाई। सबसे पहले इनका गैप देख लीजिए भी, गैप कितना का आ रहा है, गैप देख लीजिए, गैप कितने का आ रहा है, 4 का, 8 का, 16 का,
32 का हो गया भी क्वेश्चन, सीधा सीधा डबल हो रहा है, मेरे को पता लग रहा है 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो 32 से कितना होगा भाई 64, तो इसमें मैं 64 जोड़ूंगा, 62 और 64 कितने हो गए 60 और 60 120 और 6 126, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएंगे भी 126। तो किस प्रकार से हुआ क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, मैंने लिया भी गैप लिया 4, 8, 16, 32, 64, यानी 2 गुना हो रहा है, प्रत्येक 2 से मल्टीपल हो रहा है भाई, और आगे वाले में ऐड हो रहा है, 2 से मल्टीपल करके आगे वाले में ऐड कर देना है। तो मैंने 32 का डबल किया 64 और 64 को ऐड किया इसमें 62 में 126। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं भाई अपने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, 10 20 सॉरी 10 10 दो बार है, यहाँ पर एक और 10 लिख दीजिए, 10 10 20 60 और 240 इस प्रकार से दिया है भाई। अब करिए क्वेश्चन को, क्या होगा इसका आंसर। आगे वाला पूछा है भाई नंबर, इसने आगे वाला नंबर पूछा है भाई, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दे देता हूँ। ए में मेरे पास कितना है 1150, बी में कितना है भाई मेरे पास 1400, सी में कितना है मेरे पास भाई 1200 और डी में कितना है मेरे पास भाई 1440। इसका आंसर दीजिए भी क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन को देखिए, 10 10 20 60 240 नंबर बढ़ गया भाई, क्या करेंगे, नंबर बढ़ गया तो मैं कहूँगा भाई कैसे करेंगे इसको, यहाँ से क्या लें, हो नहीं रहा तो मैं गुणा करके देखूंगा भाई, इसका गुणा करके देखूंगा तो करके देखिए भी गुणा। अब 10 से 10 बनाना है, किससे गुणा करूं, तो भाई मैं 1 से गुणा कर लूँगा, 10 गुणा 1 10, फिर 20 बनाना है 10 से तो मैं 2 से गुणा कर लूँगा, 20 से 60 बनाना है तो मैं 3 से गुणा कर लूँगा, 60 से 240 बनाना है तो मैं 4 से गुणा कर लूँगा। मैंने कहा भाई 1 2 3 4 बार गुणा हो गया, तो अगली बार मैं 5 बार गुणा कर दूंगा, इसको 5 से गुणा कर दो, 500 का 20 का 0, हंसी लाई 2, 5 2 10 और 2 12, ठीक है भाई 1200। किस प्रकार किया क्वेश्चन, 1 से गुणा 2 से गुणा 3 से गुणा 4 से गुणा 5 से गुणा, तो गुणा कर लिया, हमें पता लग गया भाई पहले 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, यानी नंबर बढ़ता जा रहा है और गुणा होता जा रहा है। हमने गुणा करके देखा, लास्ट में मेरा आंसर आ गया 1200। फिर मैंने ऑप्शन चेक किया तो ऑप्शन में मेरे पास ऑप्शन सी था 1200, तो मैंने इस पर टिक कर दिया, मेरा सही हो गया भाई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं भाई अपने। एक क्वेश्चन अभी मेरे पास 120 110 101 93 86 80 और आगे वाला नंबर पूछ लिया इसने, ये बता दो भाई क्या होगा भाई, आंसर करके बताओ कमेंट जल्दी से, जल्दी बता दो भाई आगे वाला नंबर क्या होगा। 76 75 74 73, ये 4 ऑप्शन है भी मेरे पास, इनमें से कोई एक होगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, नंबर पास पास के ये सारे, तो मैं गैप ले लूंगा इनका गैप लिया मैंने, तो मुझे पता चला -10 हो रहा है। फिर मैंने गैप लिया तो मुझे क्या पता चला भाई माइनस का 9 हो रहा है, फिर माइनस का 8 हो रहा है, माइनस का 7 हो रहा है, माइनस का 6 हो रहा है, तो आगे माइनस का 5 हो जाएगा। और मैं 80 में से जब -5 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा भाई 75 जैसे है, मैंने ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास 75 था, तो मेरा सही हो गया भाई। कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न करते हैं आज के लिए भी, उसके बाद क्लास कल कंटिन्यू करेंगे भी। आज के लिए एक और क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे भी। कल अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे, आज तो बेसिक प्रश्न पर चर्चा की हमने, कल और अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे भी। देखिए भी क्या प्रश्न है, 32 35
32, 35, 39, 42, 46 और 49 और आगे वाला नंबर पूछ लिया इसने कि ये क्या होगा। अब ऑप्शन दे देता हूँ भैया आपको। ऑप्शन क्या है? 53, ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन है भाई। 53 है, 50 है, 51 है और 52 है, ये ऑप्शन है भाई। 53, 50, 51 और 52। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले गैप लेना है भाई। गैप लेके करेंगे तो मैंने गैप लेके देखा 32 और 35 का गैप कितने का है? +3 हो रहा है भाई यहाँ पे। फिर मैंने देखा भाई +4 हो रहा है। फिर मैंने देखा भाई +3 हो रहा है। फिर मैंने देखा भाई +4, +3, तो इस बार क्या होगा? प्लस का 4, 49 और 4 कितना होता है? 53। 53 ऑप्शन नंबर ए, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए भाई, 3 4 3 4 3 4, यानी पहले 3 प्लस फिर 4 प्लस, 3 प्लस 4 प्लस, इस प्रकार से प्लस करना है इनको। तो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे भी। इसके बाद कल चर्चा करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन की। आज हमने बेसिक क्वेश्चन की चर्चा कर ली, कल से अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें कुछ स्क्वायर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्यूब के पूछे जाते हैं, गुणा के, भाग के, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबकी हम चर्चा कल करेंगे भाई। ठीक है भाई, सभी दोस्तों को जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी। जय हिंद।